Guys, today we are going to start our new chapter, that is chapter 3, metals and non-metals, and this is for class 10 students. So let us discuss first the properties, actually the physical properties of metals and non-metals, right? देखिए एलिमेंट्स को जो एक्चुअली आप जानते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं। अब एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पे हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और कहीं कहीं मेटलॉइड्स को। सो बेसिकली या आप कह सकते हैं कि मेटल्स को हम उन सब्सटेंसेस को मेटल बोलते हैं, उन एलिमेंट्स को मेटल बोलते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, जो मेलेबल हैं। विल सी ऑल दीज प्रॉपर्टीज वन बाय वन। तो मेटल्स में और नॉन मेटल्स में हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच में, कि उनमें कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। उससे पहले एक नजर डालते हैं कि कौन कौन से मेटल्स अर्थ पे किस अबंडेंस में पाए जाते हैं, यानी कौन सा मेटल ऐसा है जो मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है, कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो अर्थ में मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल है। तो पहले इस बात में थोड़ा सा जिक्र करते हैं और उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज का कंपेयर करेंगे। देखिए मेटल्स में आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो मोस्ट अबंडेंट मेटल होती है दैट इज एल्यूमिनियम। ओके, सो एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल विच इज फाउंड इन आवर अर्थ क्रस्ट। अब एल्यूमिनियम से थोड़ा सा कम सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पे आयरन है, एल्यूमिनियम से थोड़ा सा कम पाई जाती है अर्थ क्रस्ट में। तो आयरन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल, ठीक है, जो एल्यूमिनियम से थोड़ा कम पाई जाती है। इसी तरह से आयरन से कम होता है फिर थर्ड नंबर पे है कैल्शियम, अबंडेंस के अकॉर्डिंग, उससे कम पाया जाता है फिर सोडियम, ठीक, उससे भी कम है पोटेशियम और उससे भी कम है मैग्नीशियम। तो ये कुछ मेटल्स का एक अबंडेंस का हमने सीक्वेंस देखा इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग अबंडेंस। तो ये इनका सीक्वेंस है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि कौन सी मेटल किस किस तरीके से किससे कम और किससे ज्यादा अबंडेंट होती है, ठीक है। इसी तरह से नॉन मेटल्स अगर हम बात करें तो द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन अर्थ इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा अबंडेंटली पाई जाने वाली नॉन मेटल है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल में आती है सेकेंड पोजीशन पर सिलिकॉन, देन फास्फोरस, फिर उससे कम सल्फर, ठीक। तो ये आपने देखा सीक्वेंस, मोस्ट अबंडेंट ऑक्सीजन नॉन मेटल, और इस सीक्वेंस में जो इन चारों में सबसे कम है दैट इज सल्फर, ठीक। और इधर आपने देखा कि एल्यूमिनियम जो है वो मोस्ट अबंडेंट मेटल है और इस सीक्वेंस में सबसे कम अबंडेंट पाई जाती है मैग्नीशियम, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं इनकी कंपैरेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज की। मेटल्स की प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबिलिटी मतलब मेलिएबिलिटी उस मेटल एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू उसको हम हैमर करके पतली पतली शीट्स में, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस व्हेन मेटल्स आर हैमर्ड दे गेट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, ओके। तो आपने देखा है कि जैसे एल्यूमिनियम फॉइल्स आती है मार्केट में, गोल्ड फॉइल है, सिल्वर फॉइल है, राइट। तो ये पतली पतली शीट्स में पतली पतली फॉइल्स के रूप में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहा जाता है। और मेलिएबिलिटी में गोल्ड है, सिल्वर है, दे आर द मोस्ट अबंडेंट, दे आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। तो सबसे ज्यादा सिल्वर में, सबसे ज्यादा गोल्ड में, इनमें जो मेलिएबिलिटी है वो बहुत अच्छी पाई जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गोल्ड के फॉइल्स हैं, गोल्ड के, सिल्वर के फॉइल्स हैं, राइट। और इसी तरीके से कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, इनके अंदर भी मेलिएबिलिटी की अच्छी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। दूसरी तरफ जो नॉन मेटल्स होती हैं वो हमारी नॉन मेलिएबल है, यानी हम नॉन मेटल्स को हैमर करके उनकी शीट्स नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि उनको हैमरिंग के बाद वो तुरंत टूट जाती हैं और बिखर जाती हैं, दे ब्रेक डाउन इनटू पीसेस, राइट। सो दे आर नॉट मेलिएबल एट ऑल, ओके। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी, मीन्स मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल्स को हम पतले पतले वायर्स के रूप में स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो गोल्ड है, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। यह कहा जाता है कि अगर 1 ग्राम गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड मेटल से उसका लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ओके। सो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। उसके बाद सिल्वर भी है, कॉपर भी है। आप जानते हैं कॉपर के जो वायर्स है वो घरों में इलेक्ट्रिक फिटिंग वगैरह में यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग में, ओके।
So metals can be drawn into thin wires. So this property of getting their wires is known as ductility. Okay, तो जैसे मैंने बताया कि गोल्ड जो है मोस्ट डक्टाइल मेटल, सिल्वर उससे कम थोड़ा, और कॉपर आयरन इनमें भी डक्टिलिटी काफ़ी अच्छी पाई जाती है, एल्यूमिनियम में डक्टिलिटी है। इसी तरह से जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, यानी नॉन मेटल्स में डक्टिलिटी भी नहीं पाई जाती, ना मेलेबिलिटी है नॉन मेटल्स में, ना डक्टिलिटी है, राइट। इनके हम वायर्स प्राप्त नहीं कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टी है थर्मल कंडक्टर्स, यानी हीट कंडक्शन की प्रॉपर्टी। मेटल्स के अंदर हीट कंडक्शन होता है, मेटल्स के अंदर हीट की कंडक्टिविटी पाई जाती है, ठीक है। और नॉन मेटल्स के अंदर ये जो हीट की कंडक्टिविटी है ये ना के बराबर पाई जाती है। यानी बेसिकली हम अगर मेटल्स की बात करते हैं तो सिल्वर इज द मोस्ट और सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, सिल्वर इज द मोस्ट कंडक्टर, इज द मोस्ट कॉमन कंडक्टर फॉर हीट, या हम कह सकते हैं सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, तो सिल्वर हैज द बेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। इसी प्रकार कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनमें भी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी पाई जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो नॉन मेटल्स हैं उनके अंदर ये हीट की कंडक्शन, हीट की कंडक्टिंग पावर, हीट की कंडक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी जो हमारे मेटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी पाई जाती है। और इसमें सिल्वर का बेस्ट एग्जांपल है, सिल्वर इज द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ओके, सिल्वर हैज द बेस्ट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज द लीस्ट रेजिस्टिविटी। ओके, तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होने की वजह से सिल्वर के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे अच्छी है, बेस्ट होती है। और इसी प्रकार जो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, वो भी अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और इधर अगर हम नॉन मेटल्स में बात करें तो नॉन मेटल्स में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं पाई जाती। केवल एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि जो कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन। तो ग्रेफाइट जो एलोट्रॉप है कार्बन का, उस ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाई जाती है, ठीक है। तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, दो इट इज अ नॉन मेटल बट इट हैज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लस्ट्रस और शाइनी, यानी मेटल्स में एक खास चमक होती है, मेटल्स में एक खास लस्टर पाई जाती है, एक खास शाइन पाई जाती है। तो ऑल मेटल्स आर शाइनी, दे आर लस्ट्रस, दे हैव ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ शाइन ऑन देयर सरफेस। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं उनके अंदर किसी प्रकार की कोई लस्टर, कोई शाइन, कोई चमक नहीं पाई जाती। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है कि आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो मेटल्स की तरह शाइन या लस्टर रखता है। ओके, आयोडीन इज अ लस्ट्रस नॉन मेटल। ओके, एक्सेप्ट आयोडीन, all the non-metals are non-lustrous, they don't have shine, but iodine has shine or luster like metals, though it is a non-metal, right? So this is also an exception in case of luster, in case of non-metals. Next property है कि generally hard, metals are generally hard, you know, लेकिन कुछ metals ऐसे भी हैं जो हैं तो metals लेकिन hard नहीं होते, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये काफी सॉफ्ट है, इनको हम सॉफ्ट मेटल्स बोल सकते हैं, ठीक है। लिथियम, ये सॉफ्ट मेटल्स हैं और इतने सॉफ्ट हैं कि इनको हम चाकू से काट भी सकते हैं। ओके, जस्ट लाइक एज वी कट चीज, जैसे हम पनीर को काटते हैं ना, उसी तरीके से ये सॉफ्ट जो मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, इनको आसानी से चाकू की हेल्प से काटा जा सकता है, नाइफ की हेल्प से। तो दे आर सॉफ्ट मेटल्स, दे आर एक्सेप्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। और अब जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स भी जनरली सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है डायमंड का। जैसे मैंने अभी बताया कि डायमंड कार्बन का एक एलोट्रॉप है, ठीक है। अब डायमंड अपने आप में एक हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, राइट। सो डायमंड, दो इट इज अ नॉन मेटल इन द फॉर्म ऑफ डायमंड कार्बन, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इवन दो इट इज अ नॉन मेटल। तो ये यहाँ पर इसका एक्सेप्शन होगा कि बाकी सारे नॉन मेटल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, जबकि डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप है और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, ठीक है, नेचर में। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी है जनरली स्ट्रॉन्ग। मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो काफी कमजोर हैं, दे आर नॉट हार्ड, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग।
ओके, सो इसमें भी हमारे जो सोडियम पोटेशियम ये एक्सेप्शन आते हैं, ये मेटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतने हार्ड नहीं होते, राइट। और यहाँ जो नॉन मेटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो वीक होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी अपोजिट है, और ये ब्रिटल भी पाए जाते हैं, यानी इनके अंदर एक क्षण भंगुरता का गुण पाया जाता है। इनको अगर हम तोड़ते हैं तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं तो जो नॉन मेटल्स हैं दे आर टोटली वीक, बट मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, अच्छा, नेक्स्ट इज जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ज्यादातर मेटल्स, इनफैक्ट ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट वन मेटल। एक मेटल को छोड़ के बाकी सारी मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होती हैं। अब वो एक मेटल है मरकरी, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो इस मरकरी को एक्सेप्शनली छोड़ के मरकरी केवल अकेला एक लिक्विड मेटल है, और मरकरी के अलावा बाकी सारे मेटल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। यहाँ अगर देखें हम नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल्स में तीनों प्रकार की स्टेट्स पाई जाती हैं। कुछ नॉन मेटल्स सॉलिड स्टेट में है, एक नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में भी है, और कुछ नॉन मेटल्स गैसियस फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये हमारे सॉलिड फॉर्म के नॉन मेटल्स हैं, राइट। गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैसियस फॉर्म के नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। अब लिक्विड नॉन मेटल में भी एक ही एक्सेप्शन है, एक ही एग्जांपल है, और वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द लिक्विड नॉन मेटल, ठीक है। तो जैसे मेटल में एक लिक्विड मेटल है केवल मरकरी, उसी तरह से नॉन मेटल्स में भी एक लिक्विड नॉन मेटल है, दैट इज ब्रोमीन, राइट। अच्छा, नेक्स्ट इज मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आप जानते हैं मेटल्स क्योंकि हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जनरली काफी हाई होते हैं। यहाँ पर एक्सेप्शन किस चीज का है? सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स काफी कम है, ठीक है। इनफैक्ट जो गैलियम है, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट तो 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस। सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट 28 डिग्री सेल्सियस। यानी गैलियम और सीजियम इतने कम मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स होते हैं कि इनको अगर हम अपने हाथ में रख लें तो ये हमारे हथेली से, हमारी बॉडी की हीट से मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। ओके, सो दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स लाइक 28, 20 और 30 एज आई टोल्ड। तो गैलियम और सीजियम के अंदर मेल्टिंग पॉइंट्स काफी कम होते हैं, और ये हमारी बॉडी की हीट से मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं हमारी हथेली में। जबकि जो दूसरे नॉन मेटल्स, दूसरे मेटल्स हैं सोडियम, पोटेशियम, इनके भी मेल्टिंग पॉइंट्स 90 प्लस होता है केवल, तो ये काफी कम है। अब इधर जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स में मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स कंपैरेटिवली काफी कम होंगे, लो होंगे। और इसमें एक एक्सेप्शन है डायमंड का। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो यहाँ एक्सेप्शन डायमंड का हुआ, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट्स करीब 3000 से ऊपर होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। नेक्स्ट इज हाई डेंसिटी, और मेटल्स की डेंसिटी जो है काफी हाई है। मेटल्स आर हैवी, जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है वो उतना हैवी होता है सब्सटेंस। तो मेटल्स की डेंसिटी जनरली हाई होती है, ये हैवी सब्सटेंसेस होते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि सोडियम, पोटेशियम ये हल्की डेंसिटी वाले हल्के मेटल्स होते हैं, ठीक। यहाँ मेटल की डेंसिटी, नॉन मेटल्स की डेंसिटी काफी कम है, और ये लाइट सब्सटेंसेस बोले जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस। मेटल्स में एक और खास बात पाई जाती है कि मेटल्स जो, जब इनको हम हिट करते हैं किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से, किसी हार्ड सरफेस से, तो इनमें साउंड प्रोड्यूस होती है। तो मेटल्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे आर हिट विद एन हार्ड ऑब्जेक्ट। तो ये साउंड प्रोड्यूसिंग जो एबिलिटी है, जो प्रॉपर्टी है, इसको हम सोनोरसनेस या सोनोरिटी कहते हैं। तो मेटल्स आर सोनोरस, मींस मेटल्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे आर हिट विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जबकि नॉन मेटल्स में इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस साउंड एट ऑल। लास्ट प्रॉपर्टी है कि मेटल्स जनरली सिल्वर के या ग्रे कलर की होती हैं। ज्यादातर मेटल्स का कलर या तो सिल्वर कलर है या ग्रे कलर की होती है, केवल कॉपर को छोड़ के। कॉपर का कलर आप जानते हो रेडिश ब्राउन कलर है। गोल्ड को छोड़ के, गोल्ड भी इसका एक्सेप्शन है, यहाँ पे गोल्ड का कलर येलो कलर होता है। तो गोल्ड के येलो कलर वाले एलिमेंट को छोड़ के, और जो कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का एलिमेंट उसको छोड़ के, बाकी ज्यादातर मेटल्स हमारे सिल्वर और ग्रे कलर के ही पाए जाते हैं। यहाँ नॉन मेटल्स की केस में हम देखते हैं कि नॉन मेटल्स में जो कलर को लेकर वेरिएशन है वो काफी ज्यादा है।
दे हैव डिफरेंट कलर्स। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। सल्फर नॉन मेटल है लेकिन येलो कलर का है। फास्फोरस व्हाइट या रेड कलर का होता है। इसी तरह क्लोरीन येलोइश ग्रीन कलर का है। ग्रेफाइट आप जानते हो, ग्रेफाइट ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये कलरलेस होते हैं। तो कलर को लेके नॉन मेटल्स में काफी अच्छा खासा वेरिएशन है। ओके, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सेपरेटली। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड stay safe, keep watching videos, keep studying honestly at home. Thank you, God bless you.